पहुंचा हूं मैं गिरिडीह क्षेत्र में, और गिरिडीह क्षेत्र के बगोदर के एक बालक गांव है जहां के जमीन विवाद काफी दिनों से चल रहा है। करीबन 2 साल से जमीन विवाद चल रहा है। कई सालों से चल रहा है। तो बहुत सारे अमीन आए और इस जमीन को लेकर कई बार नापी जोखी भी हुआ, लेकिन अभी तक इसका निर्णय नहीं हो पाया है। हमारे साथ हैं विनय कुमार पटेल, जो कि अंचल अमीन है, सरकारी अमीन है, और इस जमीन का कई अमीनों के आने के बाद अब ये निरीक्षण करने आए हैं, और इन लोग का जो जमीन है उनको लेकर मापी जोखी करने आए हैं। आज इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये क्या जब ये मापी जोखी हो रहा है, क्या निर्णय किया जा रहा है कि आप जो मापी जोखी कर रहे हैं, तो क्या निर्णय निकल पा रहा है कि फिर से उलझता नजर आ रहा है? सबसे पहले जोहार सर। जोहार। अभी जमीन नापी आप कर रहे थे, फिर अचानक से आपको चेयर में देख रहा हूँ कि अभी बैठ गए हैं और काम रुक गया है। क्या विवाद पुराना जिस तरह से और भी अमीन आए हैं, उस तरह का विवाद फिर से नजर आ रहा है कि आप समाधान की ओर? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। द्वितीय पक्ष जो है उनको सूचना नहीं मिला था या नोटिस नहीं दिया गया था, जिसके कारण वो विरोध कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि नोटिस मिलेगा हमको, हमारा घर परिवार रहेगा सब, तब नापी होगा। तो सर जैसे कि आप बोल रहे द्वितीय पक्ष को नोटिस, आप तो देखे होंगे लेटर में वैसा लिखा नहीं गया या जानकारी नहीं हो पाया कि विवादित जमीन है। ऐसे नया सीओ है, उनको पता नहीं था, जिसके कारण से। नहीं सर, जैसे आप अमीन है एक अंचल का, नहीं, हम लोग को तो लेटर मिलता है ना, हम लोग अपना लेटर ले लिए, उसमें पता नहीं रहता है। लेकिन चूंकि ये पूर्व से मामला विवादित है, इसलिए द्वितीय पक्ष नोटिस चाहते हैं, तो नोटिस उनको दिया जाएगा और पुनः फिर नापी करके क्लियर कर दिया जाएगा। कई बार इस तरह के मर्तबा, इस तरह का मापी जो हो रहा है, क्या निर्णय निकल पाएगा कि और भी इसी तरह से? कई लोग यहाँ के ग्रामीण लोग आप लोग के ऊपर, अंचल अधिकारी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, क्लियर कर दिया जाएगा। अब इन लोग का मानना ना मानना अलग बात है। आप भी हम गए थे तो उसमें फसल कटनी, इधर फसल लगा हुआ था, उधर खेत तरफ गए ना, तो नापी फसल की वजह से नहीं हो पाया। एक साइड से नापी किए, इन्हीं लोग नहीं मानने लगे, नहीं इधर से मिलाना पड़ेगा, तो उसमें फसल था इसलिए नहीं हो पाया। एक पूर्व अमीन नापी किए, लेकिन रिपोर्ट नहीं देने के कारण से पुनः तो आप भी इसी तरह नापी करके रिपोर्ट देंगे कि आप इस तरह का नाप के? आज तो हम क्लियर कर देते, लेकिन हाँ, द्वितीय पक्ष नहीं नापी करने दे रहे हैं, उनको नोटिस देना पड़ेगा। कौन देगा नोटिस? अंचल से मिलेगा, सीओ देंगे। सीओ साहब देंगे? इसका मतलब कि सीओ साहब आप नोटिस देंगे, उसके बाद फिर से आप आइएगा और जमीन मापी करवाइएगा? हाँ, नोटिस उनको दे देंगे, या डेट या सूचना आज ही हम तय कर देते हैं। किनका गलती है ये सब? गलती देखिए, जानकारी नहीं रहने के कारण से इतने लोग इसमें फंसे हुए हैं, पूरा गांव के लोग उलझे हुए हैं। देखिए, जो आदेश करा रहे हैं, आवेदक का भी फर्ज बनता था ना कि हमको इससे दुश्मनी है या इससे माने विवादित है या इसको नोटिस देना जरूरी है, तभी समाधान होगा। ये फलाने आदमी हमको मतलब मना करते हैं, विरोध करते हैं नापी में, या फिर यानी फर्स्ट बार आवेदनकर्ता का गलती, जो कि आप जो जिस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, अब जो भी हो चुका है, अभी तो अब सेकंड डेट देंगे, उसी में क्लियर करेंगे। तो हमारे साथ हैं और भी प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष के लोगों से भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। पहले जानना चाहेंगे, थोड़ा खड़ा हो जाइए, आपसे कुछ भी बात करेंगे। आपने आवेदन दिया था जमीन को विवाद को लेकर, कई सालों से आप बोल रहे हैं हम उलझे पड़े हैं, मेरा आर्थिक स्थिति भी खराब हो गया है, फिर भी 2017 से उलझे हैं। तो आप हमारे साथ अमीन साहब भी थे, तो बोले कि आप अगला पक्ष का भी नाम रखते तो अच्छा रहता, ताकि उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अगला पक्ष के लिए सीओ जो कर्मचारियों का आवेदन दिया था, तो आवेदन नाम दिए थे। आप दिए थे? दिए थे। कल नोटिस टाइम में बड़ा बाबू से हमने बात किया, सीआर साहब थे कि अगला पर नोटिस कीजिए आप। तो बोले कोई जरूरत नहीं, जमीन अपना निकालना, उससे मतलब जितना जमीन उसका है निकाल के छोड़ दो। सीओ साहब ऐसा बोले आपको? सीआर साहब और बड़ा बाबू कि उसका जमीन 2 कट्ठे जमीन निकाल छोड़ देना, अपना तो निकाल लेना बाद में। वो अभी आए हैं कि नहीं? जमीन मापी हो रहा है? नहीं आया। मतलब कि आप लोग को जो नोटिस भेज दिया सिर्फ आपका ही नाम से और किसी का नाम से नहीं? सिर्फ मेरा ही जमीन। तो कहीं ना कहीं इन्होंने आवेदन दिया था कि अगला पक्ष को भी नोटिस दिया जाए। उनके नाम देने के लिए परसों भी हम जिक्र किया, कल भी जिक्र किए। नाम क्या है अगला दूसरा पक्ष का? विनोद यादव, प्रताप यादव। आपका नाम क्या हुआ? वासुदेव यादव। दूसरे पक्ष के लोग हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। सबसे पहले हम मीडिया कर्मी, हमारे प्रशासन सीओ साहब के तरफ से बहाल अमीन श्री विनय कुमार महतो जी, समाज सेविका रांची से चलकर आई महिला
और जितने भी यहाँ हमारे गणमान्य लोग हैं, सबों को मेरा हार्दिक अभिनंदन है। मैं विनोद कुमार यादव टेट पास पारा शिक्षक हूँ और मैं ये जमीन का विवाद बहुत बारीकी से चाहता हूँ कि कितना जल्दी मेरा हल हो जाए, लेकिन आज तक वासुदेव यादव जो है, पिता स्वर्गीय नांदो यादव, ये कभी नहीं चाहा कि मिल बैठ के हम हल करें। इन्होंने कई बार हमको मैंने बेवजह प्रताड़ित करने का काम किया। यहाँ आज तो सर उसी को हल करने के लिए हाँ, जो हुआ एक बार प्राइवेट अमीन लाया, उस समय भी नहीं, हम सुन ली पुराना बोलने दीजिए हमको, इसके बाद आपका क्वेश्चन कम जाएगा। हाँ। तो पहले पूरा बोलना, तो उस समय का भी बात को नहीं माना। सेकंड बार 2019 में सरकारी अमीन बहाल किया अशोक कुमार महतो, वो आए, उनका भी रिपोर्ट है, ये भी बोल दिए कि नहीं दिया, रिपोर्ट दिए, उनका भी रिपोर्ट इनके पास है। आपके पास रिपोर्ट? हाँ, सुनिए एक मिनट, इसके बाद आपके पास? हाँ, सुनिए ना, इसके बाद दूसरा बार फिर 2022 में करंट अभी 23 जा रहा है, अभी 23 से भी कोई खास महीना नहीं बीता है, चौथा महीना अभी समाप्ति पर है। 2022 में भी फिर अमीन बहाल किए हैं सरकारी, और इनके साथ इनका सगा संबंधी के भी 3 गो अमीन आए हैं, साला संख्या लोग जो हैं, और उनका भी रिपोर्ट, उनका भी बात नहीं माना। आज ये अचानक हमारे विनय बाबू जब आए, हम स्कूल में थे, तो फोन करने के लिए, सर हमारा 7 से 1 तक मैं स्कूल में रहता हूँ और 1 बजे के बाद ही हम आपको समय देंगे। ठीक है, बोले 1 बजे के बाद आइए, से सूचना आपको नहीं है, कहीं हमको कोई सूचना नहीं है। जब ये जमीन विवादित है, ये खाता नंबर 40 प्लॉट नंबर 902 रकबा 14 डिसमिल है। जो जमीन हम लोग अपना चाचा चाची लोग हम लोग मिल के 8 डिसमिल 2008 में खरीदे हैं, मैंने लगता है 20/10/2008 में खरीदे हैं। पहला कवाला हम लोग का है, 6 डिसमिल ये खरीदा है बाद में। तो हम चाहते हैं कि मेरा 8 डिसमिल मिल जाए, इसको 6 डिसमिल मिल जाए, लेकिन ये अमीन 2 बार सरकारी अमीन 3 बार दिए रिपोर्ट, उनको भी नहीं मानते हैं। और हम लोग किसी तरह काम काज करके अपने जीव को उपार्जन करते हैं। रिपोर्ट दिए? हाँ, दिए रिपोर्ट। ये क्या करते हैं, बार बार हम लोग को प्रताड़ित करने का काम करते हैं। इन्होंने हमारे साथ एक बार बेवजह इल्जाम भी लगा दिया। जाता हूँ, आप लोग जो आए मीडिया कर्मी और जो भी हमारे अमीन साहब आए हैं, सेविका जो आई है, महिला समाज सेविका, सब लोगों का मेरा स्वागत है कि पुनः आप लोग फिर जिस दिन इसका डेट रखा जाए, बाजब तो हमको नोटिस किया जाए, हम लोग उस दिन छुट्टी छपाटा लेके तैयार रहेंगे। और हम लोग चाहते हैं कि मेरा बढ़िया पूर्णतः हल हो जाए। हम नहीं चाहते हैं कि विवाद में पड़ा रहे। आप कभी सीओ साहब से मिलने का प्रयास किए हैं जमीन विवाद में? हाँ, इससे पहले सीओ साहब इससे पहले सीओ साहब जब भी किए तो जब मिले तो रिपोर्ट लिए तो हल हो गया। रिपोर्ट आपको मिला है? हाँ, मिले, इन्हीं के माध्यम से वासुदेव यादव रिपोर्ट आपके पास है? हाँ, हमारा रिपोर्ट अभी है, लेकिन अभी हमारे पास नहीं है, भैया के पास है। तो अगला पार्टी तो कह रहा है रिपोर्ट तो मिल नहीं रहा है, सिर्फ नापी हो रहा है। रिपोर्ट कैसे नहीं, पत्थर गाड़ के छोड़ दिया जा रहा है। वही तो हमको एक सेकंड कॉपी दिया, फोटो कॉपी मेरे भैया को, फर्स्ट पार्टी दिया मेरे भैया को, जो हमारे से बड़े हैं, उनको वही दिया फोटो कॉपी निकाल के। आप लोग निर्णय चाहते हैं कि उलझना चाहते हैं? निर्णय चाहते हैं। तमाम कितने सारे अंचल के लोग भी फंसे हुए हैं आपके निजी जमीन में। निजी जमीन में किन्हीं को फंसने की जरूरत नहीं है। मेन है मुद्दे मुदाले जो पक्ष हैं, दोनों प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष, उन लोग का दिल साफ होना चाहिए और मिलजुल के समाज के जरिए या तो प्रशासन के जरिए लेके उनका हल होना चाहिए। आपके ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं अगला पार्टी, क्या आप उनके ऊपर इतने बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं और जमीन विवाद में लेकर आप घरेलू विवाद में लेके आए हैं? जितना इल्जाम लगाया उसको प्रूफ चाहिए हमको। दूसरी बात, एक रिपोर्ट जो मिला है इसको हम दे दिए। इस रिपोर्ट को क्या बोला, पैसा दे के बनवाया, उसको नहीं माना। दूसरा रिपोर्ट नहीं मिला। तीसरा रिपोर्ट ये अमीन साहब घूम के गए हैं, विनय पटेल घूम के गए हैं, चौथा में यही आए हैं, ठीक है। और इस जमीन से नुकसान क्या है, ये मुँह मांगा मांगने जमीन मिलता है, घर कैसे तोड़ दे ऐसे? जब अमीन लिख दे 10 फीट 5 फीट लिख के देगा तो घर तोड़ देंगे हम? ऐसे कैसे तोड़ दें? ऐसे बोलिए पूरा घर तोड़ दो। तो आपको घर तोड़ने बोला जा रहा है? हाँ, तो कैसे तोड़ देंगे ऐसे? जब तक लिखित नहीं मिलेगा घर नहीं टूटे, फैसला नहीं होगा। और अगला बार अशोक महतो अमीन जो आए, वो 27 फीट घर निकाल दिए, हमारे 27 फीट निकाल दिए, बोला माने हम लोग मान लेंगे। आप लिख के दिए 27 फीट तोड़ देंगे, बोलते लिख के नहीं देंगे, तो हम कैसे माने उस बात को? तो लिख के कौन नहीं देना चाहता है? अमीन साहब। हाँ, 27 फीट निकाल दिया, घर ठीक किया, और बोला मानते हम लोग मान लेंगे। अमीन जब तो निकाला लिख के तो मान लेंगे हम। अमीन लोग जितने आ रहे हैं लिख के नहीं दे रहे, सिर्फ माप के चले जा रहे हैं। नापा 27 फीट घर निकाल दिया और लिख के नहीं दे रहा है। नहीं तो हम बोले कि निकाले ठीक है, उसको लिख दीजिए, घर खाली कर देंगे हम। कहे पैसा मेरे पास है नहीं, कहाँ दे पाएंगे उसको हम। तो क्या बोला? नहीं, लिख के नहीं देंगे हम। तो लिख के नहीं तो घर नहीं टूटेगा। आज लिख के दे 10 फीट 20 फीट जो भी लिख के दे, कल घर तोड़ देंगे, फैसला खत्म। इस जमीन के मामले में 6 साल से ये परेशानी में हम। चलिए मेरा घर देखिए, पहले मार से, गाली से और सामान नुकसान से घर के 7 साल से मेरा घर पड़ा। उल्टा इल्जाम मेरे पर लगाता है, दारू पीने इल्जाम कहीं है तो हमको प्रूफ दे। आप लोग एक मतलब पड़ोसी हैं और इस तरह से ना दारू पीने का इल्जाम लगाया, हमें पे लगाया। और हाथी रात के घर जाने, प्रताप यादव बिना जो घर रात में गया था मारने के लिए हमको, हम इस रूम में छुप गए थे, बात सच है।
तो आप लोग क्या इस तरह से विवाद लेकिन रखना चाहते हैं कि मेल मिलाप से रहना चाहते हैं? हमको मेल मिला से मतलब है, ठीक है। सबसे पहला बात, जब तक अमीन इल्जाम नहीं लगाता इन्हें खत्म करता है, लिख के दे दे घर 10 फीट जो भी लिख दे, तोड़ने के बाद हम सहूलियत हो जाएंगे। जब तक घर फैसला नहीं होगा सहूलियत नहीं होंगे। तो और अगला बार और नेक्स्ट स्टेप आप लोग का रहेगा कि दोनों पक्ष यहाँ पे रहते हुए कोई सरकारी अमीन लिख के दे, हमको लिख के दे 10, यही अमीन लिख के दे कि 10 फीट 20 फीट जो निकल जाए, हम भैया मेरे खाली करने का पैसा मेरे पास है नहीं, इसके बाद सहूलियत रहेंगे तुमसे। कहे बिगड़ तू अपना कमाते खाते अपना कमाते खाते हो, तू बोलने में तेज हो, ज्यादा इल्जाम लगाते हो। हम क्या अनपढ़ आदमी इल्जाम नहीं लगा पाते हैं। तो देख रहे हैं कि कितना गंभीर मामला कई बार है। मार खाए, कई बार गाली खाए आप कई बार। इन्होंने बोल भी दिया है कि फैसला होने नहीं, फैसला जब होगा तुमको जान मार देंगे, ये आदमी बोला है। मारने का धमकी भी देगा, सामने बोला है कि फैसला नहीं हो तो होगा नहीं, फैसला कर लोगे तुम जीने नहीं देंगे हम। मतलब कि जमीन का फैसला हो जाएगा उसके बाद आपको मार दिया जाएगा। एलिगेशन सरोसर निराधार है और बिल्कुल झूठा है। जो भी इन्होंने किया आज तक इन्होंने आज तक इन्होंने कभी हल करने के मूड में नहीं रहता है। बार बार ये खाली उल्टा धमकी ये देता है। और हम लोग के कहते हैं, हम लोग तो एक शिक्षित परिवार हम लोग नहीं चाहते हैं। हम लोग एक पारक टीचर का क्या सैलरी होता है सब जानवे करते हैं। हम लोग किसी तरह जीवन यापन करना चाहते हैं, लेकिन बच्चों को जहाँ तक हम लोग पढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये इनका वासुदेव यादव के द्वारा शिक्षित है व्यक्ति है, फिर भी इसे मुद्दे में क्या करें। हम जा रहे हैं, हमको बाय रोड में जा रहे हैं और रोड में जा रहे हैं, लेकिन हम सावधानी से जा रहे हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि निर्णय हो और आगे का डेट आप लोग को बता दिया जाएगा कि कब होगी। और मैं चाहता हूं कि जितने भी इस तरह के मुद्दे होते हैं, इस मुद्दे पे आपसी भाईचारे निभाइए। और इस तरह का मुद्दे देखें, अभी 2 लोग अभी फंसे हुए हैं, साथ ही साथ पूरे बगोदर के अंचल अधिकारियों को भी लोग परेशान हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस तरह के और भी लोग ना करें जिस तरह से इन लोग फंसे। और इन लोग का अभी अमीन साहब बोले कि हम ही डेट देता हूँ और आगे निर्णय लिया जाएगा। वासुदेव यादव के घर में ही है, आज चर्चा कर रहे हैं। देख रहे हैं कि घर पूरा उजाड़ दिए हैं और यहाँ पे बकरी ये है कि देखिए यादव परिवार से हैं और दूध बकरी गाय यही सब इनका पेशा है और उसी से घर चल रहा है, परिवार चल रहा है और कुछ नहीं है, ना नौकरी है ना कुछ और साधन नहीं। घर देख रहे हैं कि पूरा टूटा हुआ है। घर बनाने के लिए प्रयास किए थे लेकिन जमीन विवाद में ना बना पा रहे हैं ना तोड़ पा रहे हैं। आप दरवाजा भी लगा रहे थे ना? दरवाजा नया लगाए थे 2017 में। 2017 में? हाँ, देखिए पानी गिर रहा, 7 साल से पानी भर जाता है पूरा। ये 17 का बनाया हुआ दरवाजा इतना पुराना लग रहा है कि पूरा सड़ गया। अब उसको देखिए पीछे टूट गया पूरा। पानी पड़ने के कारण। कैमरामैन को कहेंगे, देख सकते हैं कि बारिश के कारण दरवाजा और दीवार है लेकिन ऊपर में पूरा खाली है। पूरा घर तोड़ दिया गया है और ये सोच रहे थे कि अच्छे से बनाएंगे, यहाँ पे जानवर रखेंगे, लेकिन जमीन विवाद में अभी भी घर नहीं बना पा रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि जमीन नापी हो जाए, लिख के दिया जाए कि आपका जमीन यहाँ से यहाँ तक है, उसके बाद हम अपना जमीन में अपना घर बनाएंगे, बकरी पालन। 1978 में घर बना, 2008 में 1978 का घर है ये। घर है, 2008 में उन्होंने जमीन लिया है तो नाप के लेना उसको चाहिए। तो 2008 में जमीन वो लिया, 1978 का आप हैं। आपका घर उजाड़ने का बात कहा जा रहा है। बदलेन में था जमीन, पूरा जमीन बदलेन हमारा बाप लिया था, लिखित नहीं था, केवल नहीं था। जबकि उसका भी पंचायत में वो भी जान रहा है कि जमीन बदलेन में है, इसका प्रूफ देंगे हम। कहने मतलब 2008 में लिया, नाप के लेना उसको चाहिए, नाप के नहीं लिया। तो नापी के लिए हम आए लेके 13 में 4 को सरकारी हो गया, 9 को प्राइवेट जमीन हो गया। जब चिन्हित नहीं करे ऐसे बोलते पूरा घर तोड़ दो, मजिस्ट्रेट तोड़, पूरा घर कैसे तोड़ दें ऐसे? है मेरे पास पैसा है नहीं, पैसा दे पाएंगे हम? ये मामला है। आइए हम दिखाते हैं और आगे। पूरा अल्वेस्टर भी पड़ा हुआ है, मतलब घर बनाने के लिए आप सारा तैयारी कर चुके थे। क्या मांग करते हैं? मांग यही करते हैं, सीओ साहब को क्या करना चाहेंगे? जो भी कर रहे हैं अंचल कर रहा है, जो भी अंचल कर रहा है। अमीन आता है निकाल दिया, वो पूरा घर में निकाल दिया, बोला खुश है, बोला खुश है, लिखित दे दीजिए। तो लिखित मांगता है, रिपोर्ट तो नहीं दे पाएंगे। तो रिपोर्ट नहीं दोगे तो कैसे माने फिर हम? आपको नक्सली बोलता है मरवा दिया अगला पार्टी। वो बोले बहुत बोलने तेज है वो ना, हमारे पर बोलने नहीं जानते हैं। 4था 5वां पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है? हमारा बाप गरीब था। दूसरी बात देखा जाए कि उस घर देखिए बाहर से क्या किया हो, बाहर देखिए मिट्टी भर दिया घर में। हाँ। मिट्टी पीड़ा तोड़ दिया, मिट्टी भर दिया है। हाँ। और उसके बाद बोले कि घर मत बना, उधर साइड मेरा दूसरा प्लॉट है। तो रात में प्रताप यादव विनोद यादव घर घुस मारने के लिए उस रूम में छुप गए थे। हाँ, और कई बार मारा, पंचायत के बीच मारा। लिखित दें आपको क्या? लिखित पंचायत के बीच में मारपीट किया, कम से कम जब यह मिला है तभी मारा है कोई न कोई बहाना से।
इसके परिवार मेरा 50 आके थक आप गया। क्या चाहते हैं दादा? चाहते हैं कि ये दबंग से निपटारा होने के लिए ये सीओ साहब फंसा दिए हैं। क्या सीओ साहब सही किस तरह रहते का हैं? निपटारा चाहते हैं? बिल्कुल जो इसका निकलता है, जो निकलता है वो ले भैया। क्या पैसा देने लायक हम है नहीं। नीचे जमीन देंगे 2 फीट, छीनेगा 6 फीट। इससे अच्छा इसी जमीन को घर तोड़वा के दे देंगे इसको। हम रहेंगे कहीं कुआं लगा के रहेंगे, जहाँ रहेंगे अपना। तो आपको खर्चा देगा ना घर तोड़ेगा तो? हाँ, खर्चा दिलाएगा ना सरकार। जितना घर का खर्चा है वो तो आपको देगा ना? 1978 घर बना है और 2008 में पेपर लिया है। जब लेने लगा एक बार पता चला हमको तो जमीन मालिक पे पंचायत बैठा है, उसमें विनोद साइन किया है। उसमें साइन किया है। अजय तो आप जमीनी विवाद में रहिएगा तो बच्चा लोग को पढ़ाएगा लिखाएगा कब? 3 साल हम दूध बेच के खाते पीते, वही मेरा गुजारा सहारा है। ऐसा धमकी दिया 3 साल दूध नहीं बेचे हम। 3 साल अगर परिवार पैसा हेल्प नहीं करता, बाल बच्चा भूखे मर जाता है मेरा। 3 साल। दूसरी बात, जब ये मारने काटने नाम लेता है तो बच्चा लोग रोने लगता है, खाना नहीं खाता है। घर का गार्जियन आप ही है? हम जो कमाते हैं हम ही कमाते, कोई है नहीं कमाने वाला। इसके मारने काटने का आपको धमकी दे देता है? बराबर। तो घर है कैसे मारने के लिए? रूम में छुप गए थे, नहीं बोले अभी हम।